नमस्कार दोस्तों। आज से हमारा एपिसोड हर कंपटीशन को कैसे क्रैक करें, कोई भी कंपटीशन को कैसे क्रैक करें, उस पर मेरा एपिसोड चलेगा। जैसे यदि रेलवे का कंपटीशन देना है, रेलवे का एंट्रेंस देना है, रेलवे के जॉब के लिए आपको एग्ज़ाम देना है, परीक्षा देनी है, बैंक के जॉब के लिए परीक्षा देनी है, क्लर्क के लिए हो या ऑफिसर्स के लिए हो या आर्मी के एग्ज़ाम के लिए परीक्षा देनी है या और किसी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो, आईएएस पीसीएस है, तो मैंने एक ऐसा मास्टर एपिसोड बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बेसिकली यह वीडियो मेरा 3 बेस पे आधारित है। एक तो है इंग्लिश, यानी इंग्लिश है। दूसरा रहेगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तीसरा रहेगा जनरल नॉलेज, जीके। ये 3 पे मेरा ये वीडियो अभी बनेगा। और ये किसी भी कंपटीशन के लिए आपको इतना नॉलेज होना ज़रूरी है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में मैं जैसे एक पोर्शन लेता हूँ, नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम के बारे में आपको क्या जानना है, बेसिक इतना जानना आपको ज़रूरी है, वो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ और आपके समझ में आ जाएगा। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में, इसी पे ही पूछे जाएंगे। और आपको अगर ये थोड़ा सा नॉलेज है तो आप आसानी से किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो। तो आप देखो, नंबर सिस्टम में जैसे पुराने गणित के जानकार थे, उन्होंने काउंटिंग के लिए किसी चीज़ को गिनना है या किसी चीज़ का मेजरमेंट करना है, तो उन्होंने कुछ सिंबल बनाए थे। सिंबल जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सिंबल ही नंबर्स कहलाए, ये सिंबल ही नंबर कहलाए। और इसी को हम, जो एक सिंबल है जैसे 0 है, 1, 2, 3, इसी को हम डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट। आप इसको जान लीजिए, इसको डिजिट बोलते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये पूरा नंबर सिस्टम बोला गया। मतलब जो सिंबल बनाए गए, किसी चीज़ का मेजरमेंट करना है, काउंटिंग करना है, उसके लिए जो ज़रूरत पड़ी, जिसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में जो सिंबल बनाया गया, वो काउंटिंग नंबर्स जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही नंबर सिस्टम बनाया गया। तो इस नंबर सिस्टम में मतलब ये जो 0, 1, 2, 3 नोटेशन है, ये डिजिट कहलाया। और इसी को हम न्यूमरल्स भी बोलते हैं। ये सेट को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम न्यूमरल्स भी बोलते हैं। तो आगे हम क्या समझेंगे कि अभी ये नंबर सिस्टम में हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे नेचुरल नंबर। अब समझ लो, यहाँ नेचुरल नंबर मैं लिखने जा रहा हूँ। ये नेचुरल नंबर क्या है, शॉर्ट में हम समझा दे रहे हैं। नेचुरल नंबर इतना जानना जरूरी। नेचुरल नंबर क्या होगा? जो 0 को छोड़ करके, ये 0 को छोड़ करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जितनी भी डिजिट है, इसी को नेचुरल नंबर कहा गया। एक्सेप्ट 0 को नेचुरल नंबर बोला गया। इसके बाद यह ए सेट ऑफ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसके बाद होल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद आया होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या है? होल नंबर अभी इसमें देख लो, इसी में समझ लो, इसी में समझ लो, जीरो को लेकर के, जीरो को लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी इंक्लूड टू जीरो, जीरो को लेकर के जितने सेट बने इसी को होल नंबर कहते हैं। इसको होल नंबर बोला गया, होल नंबर। इसको W से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर को N से डिनोट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है इवन नंबर। इवन नंबर, आप इवन समझ लो। इवन क्या है? इवन को हिंदी में सम संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं, अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। इवन नंबर क्या है? जैसे 2 4, 2 लिख लो, 4 लिख लो, 6 लिख लो, 8 लिख लो, 10 लिख लो। तो इवन नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि दो से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, उसी को हम इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड, जैसे ये 2 से डिवाइड हो जा रही है, ये भी 2 से डिवाइड हो जा रही है, ये भी संख्या 2 से डिवाइड हो जा रही है, ये भी संख्या 2 से डिवाइड हो, ये भी संख्या 2 से डिवाइड हो, यानी 2 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 को 8 को डिवाइड किया जा सकता है, 2 से 10 को डिवाइड किया जा सकता है। तो इस तरह से 2 को 2 से डिवाइड किया, 2 को 4 से डिवाइड किया, 2 को 6 से डिवाइड किया, 2 को 8 से डिवाइड किया, 2 को 10 से डिवाइड किया। तो इसमें देखिए, जो संख्या 2 से डिवाइड हो ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10। तो ये संख्याएं जो 2 से डिवाइड हों उन्हें हमने सम संख्या बोला, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 2m से डिनोट करते हैं। 2m से मतलब 2 का मल्टीपल है वो, कोई भी संख्या। जैसे 2 है, आप 2 समझ लो, ये 2 है, 4 है, 4 को कैसे 2 इंटू 2, 2 से मल्टीपल है, 6 का है 2 इंटू 3, इसलिए 2m बोला गया। इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया, एक फार्मूलेशन किया गया कि 2m बोला गया। m क्या है? m कोई भी नेचुरल संख्या हो सकती है। नेचुरल संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो m जो है कोई भी नेचुरल संख्या हो सकती है। तो ऐसी संख्या इवन नंबर क्या है? व्हाट इज इवन नंबर? जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं। अभी आप समझ लो ऑड नंबर क्या होगा। ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर जैसे है जो 2 से डिवाइड ना हो, सिंपल, जो 2 से डिवाइड ना हो। इसमें कौन सी संख्या आती है 2 से डिवाइड? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये जो संख्या होती है ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो ऐसी संख्या को हम ऑड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है, इसी को समझना है। अभी यहाँ देखो, यहाँ का जो फार्मूला हमने फार्मूलेशन लिखा था ये 2m था, ये 2m था, ये 2m था, लेकिन यहाँ का फार्मूलेशन क्या होगा? 2m-1। मतलब इसमें देखो, ये संख्या में 2 है, तो 2 का मल्टीपल हो गया, और यहाँ पे 2m माइनस, इसमें से एक संख्या, जैसे 4 में से, यहाँ पे देखो 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा, या इसमें से 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 6 में से 1 गया 5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूलेशन 2m-1 के नाम से दिया गया। 2m-, यहाँ m जो है, m इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यहाँ m जो है एक सम संख्या है। तो हम लोगों ने सीख लिया क्या कि ऑड नंबर, इवन नंबर। अब हम समझेंगे कि
प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर समझने के लिए, प्राइम नंबर समझने के लिए, प्राइम नंबर समझ, जैसे ऐसी संख्या हो, जैसे मैं कुछ संख्या लिखता हूँ, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये मैं 4 संख्या लिख रहा हूँ, 2 3 5 7। ऐसी संख्या, इसको 1 से डिवाइड किया जा सकता है और इसको इसकी संख्या से ही डिवाइड किया जा सकता है। जैसे 2 इज डिवाइड बाई 2, 3 इज डिवाइड बाई 3, 5 डिवाइड बाई 5, 7 इज डिवाइड बाई 7। मतलब कहने का मतलब है जो संख्या खुद उसी संख्या से डिवाइड हो जाए। जैसे 2 से डिवाइड हुआ, 3 से डिवाइड हुआ, 5 से डिवाइड, 7 से डिवाइड हुआ। तो ऐसी संख्याओं को हम प्राइम संख्या कहते हैं, जो 1 से डिवाइड हो और खुद सेल्फ से डिवाइड हो। ऐसी संख्या को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम संख्या बोलते हैं, जिसको अभाज्य संख्या को बोलते हैं। मतलब जो जिसका भाग ना हो सके, जिसको डिवाइड ना किया जा सके। दूसरा आप समझ लो, अभी प्राइम नंबर के बाद होता है कुछ, इसमें ऐसा भी आता है कि प्राइम नंबर में, जैसे आप समझ लो कि 2 से, मैं बोल रहा हूँ कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। जैसे क्या होगा, ये 2 3 5 7 11, यहाँ लिख देता हूँ, 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 83 89 97। तो आप काउंट कर लो, 1 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो कितनी संख्या है? 25 संख्या। तो आप गिन लो, जैसे ये है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर होंगे वो 25 नंबर होंगे, इसको याद रखिए। तो प्राइम नंबर क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से, ऐसी संख्या जो उस सेल्फ से ही डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। मतलब वो दूसरी संख्या से किसी से और डिवाइड ना हो। मतलब जैसे आप 5 से 3 को डिवाइड नहीं कर सकते, कोई भी नंबर लोगे तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ऐसी संख्या को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अभी इसी में देखो कुछ चीज़ और होती है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर जान लो। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होगा? इसमें देखो मैं पेयर लेके बता रहा हूँ, पेयर से जल्दी समझ जाओगे ये चीज़ क्या होती है। जैसे एक पेयर मैं लेता हूँ 9 2, फिर 5 6 5 6 11 15 11 15। अभी इसमें देखो 9 2 क्या है? 9 2 में अगर मैं कोई ऐसा कॉमन नंबर 5 6 में 11 15 में ऐसा कोई कॉमन नंबर हो जो डिवाइड हो जाए,
तो मान लो 9 2 को मान लो 3 से लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड नहीं होगा, इसमें 3 डिवाइड होगा ऐसे। तो इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो दोनों डिवाइड हो जाए। तो ऐसे पेयर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसे पेयर्स को को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ऐसे पेयर्स जैसे मान लो x और y, जनरलाइज फॉर्म में आप समझ लो, x और y दो नेचुरल नंबर है और इस नेचुरल नंबर को 1 से ये डिविजिबल हो जाए, जैसे 9 को 1 से डिवाइड हो जाए, 1 से तो कोई भी संख्या मानी जाती है डिविजिबल हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है। इसी तरह से अगर मान लो एक्स वाई दो नेचुरल नंबर है, जनरल फॉर्म में मैं समझा रहा हूँ, और वो संख्या एक्स वाई को 1 से डिवाइड किया जाए, 1 से डिवाइड किया जैसा हो जाए, लेकिन और किसी नंबर से ये पेयर डिवाइड ना हो, तो ऐसे पेयर को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर समझ गए? मतलब जैसे 9 2 एक पेयर है, 9 2 में सिर्फ 1 से ये डिविजिबल हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं मिलेगी जो दोनों डिवाइड हो जाए। तो ऐसे जो सेट होते हैं, ऐसे जो पेयर होते हैं, उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अभी हम समझेंगे रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होंगे, इसको समझ लीजिए। रिलेटिवली प्राइम नंबर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रिलेटिवली प्राइम नंबर मतलब ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो एक रिलेशन को दर्शाता है। तो ऐसे उसको रिलेटिव प्राइम नंबर कैसे होंगे, इसको जनरलाइज भाषा में समझेंगे। जैसे x और y दो प्राइम नंबर है, ठीक है, दो नेचुरल नंबर है, सॉरी, x और y दो नेचुरल नंबर है, और p एक ऐसा नंबर है जो x से भी डिवाइड हो जाए, x डिवाइड बाई p, और जो y से भी डिवाइड हो जाए, x से भी डिवाइड हो जाए और y से भी डिवाइड हो जाए, तो इसको बोलेंगे एक्स वाई डिवाइड बाई पी। मतलब तो x इंटू वाई से भी वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसी को, ऐसी संख्या को रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर, एक तो को प्राइम नंबर था, को प्राइम हमने पेयर देखा, एक तो रिलेटिवली प्राइम नंबर देख लिया। इसके बाद आता है ट्विन प्राइम्स। हम समझ लेंगे कुछ ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। ट्विन प्राइम, TWINE, ट्विन प्राइम, PRIME। ट्विन प्राइम क्या होगा? ट्विन प्राइम समझ लो। ट्विन प्राइम क्या होगा, जैसे एक हम पेयर लेते हैं 3 5, समझ लो 3 5, दूसरा पेयर लेते हैं 7 9, इसको समझ लो 7 9 एक पेयर लेते हैं, तीसरा पेयर लेते हैं 11 13। अभी देखो 7 5 3 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। 7 9 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। 11 13 में 2 का डिफरेंस है। तो आप समझ लो 3 5 के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे 2 का डिफरेंस है, इसमें 7 9 में 2 का डिफरेंस, 11 13 में 2 का डिफरेंस है। तो ऐसी संख्या को हम ट्विन प्राइम बोलते हैं। ट्विन प्राइम मतलब जिसमें दो डिफरेंस हो उसको ट्विन प्राइम को, ट्विन दो का डिफरेंस लिया गया तो इसको ट्विन प्राइम होते हैं बोलते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कंपटीशन में, ट्विन प्राइम क्या है? 3 और 5, 7 9, 11 13, इसमें देख लो डिफरेंस कितना है और आप उसको स्पष्ट बोल दोगे ये ट्विन प्राइम है। अभी इसके बाद एक और नंबर आती है कंपोजिट नंबर, इसको समझ लो। एक नंबर और आती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ये नंबर क्या होती है भाई? कंपोजिट नंबर जैसे मैं पकड़ता हूँ 4 6
8 9 ये संख्या है, देखो 4 6 8 9, ये संख्या एक से बड़ी हो, एक से बड़ी हो, लेकिन ये संख्या प्राइम नंबर ना हो, ये प्राइम नंबर ना हो, ये प्राइम नंबर ना हो। दो बातें ध्यान रखो। कंपोजिट नंबर क्या होगा, जैसे मैंने एक सीरीज लिया 4 6 8 9, एक से बड़ी संख्या हो लेकिन वो प्राइम नंबर ना हो। प्राइम नंबर क्या हुआ, प्राइम नंबर हमने बताया 2 3 5 7, 2 3 5 7 ऐसी संख्याएं जो है प्राइम नंबर कहलाती हैं। यहां देख लो 4 6 8 9, 4 6 8 9 जो है एक से बड़ी हो, एक से बड़ी है। दूसरा ये जो है 4 6 8 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो ऐसी संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हमने इस एपिसोड में आपको आज का स्टार्टिंग एपिसोड में कुछ नंबर सिस्टम के बारे में बताया है। ये नंबर सिस्टम एक्चुअली कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप शार्ट में एकदम सरल भाषा में मैंने समझाया, आप इसको समझिए। और इसमें एक चीज़ देखो, इसमें एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है ये W ये होल नंबर है, ये इवन नंबर है। अभी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो नंबर है ये होल, ये नेचुरल नंबर है, तो जीरो क्या नेचुरल नंबर है? जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो होल नंबर है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल नेचुरल नंबर विल बी होल नंबर। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो होल नंबर बोला जाता है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी हम होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर को, सभी प्राकृतिक संख्या को हम क्या बोल सकते हैं? होल नंबर बोल सकते हैं। तो इसको हम जान के रहेंगे और इस तरह से ये एपिसोड हम ख़त्म कर रहे हैं। तो आपको जो कंपटीशन के दृश्य से है वो चीज़ें मैंने बता दी। इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो इसको बहुत लंबा एपिसोड नहीं खींचेंगे, तो आप इसको एक बार रिवीजन कीजिए और समझ जाइए। थैंक यू। हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर कुछ गणित के बारे में, जनरल मैथमेटिक्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और आपको कंपटीशन की तैयारी करवाएंगे और जिससे आप कंपटीशन को इजीली क्रैक कर सकें। थैंक यू।